तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि बहुत दिनों से आप लोग को इंतजार था कि एग्जैक्टली नीट एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, नीट एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, जेई 2021 जो मेंस अभी होने जा रहा है उसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या होगा। तो बहुत सारी संभावनाएं आपके दिमाग में चल रही थी, वो सारी संभावनाओं पे पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है। जब से 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया था, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि जो 2021 में जेई और नीट का एग्जाम होगा वो रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड होगा। पर सिर्फ और सिर्फ ये लोगों का एक एजम्पशंस था, जिसे मैं मानने के लिए तैयार नहीं था और आप भी मानने के लिए तैयार नहीं था। आप भी नहीं थे तैयार, क्योंकि आपको पता था कि कंपटीशन का सिलेबस जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता। बट फाइनली आज एचआरडी मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि कर ही दिया, एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो 2021 का नीट एग्जाम होगा और जेई का वो रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छा राहत मिला होगा आप लोग को। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी में आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी 19 जन से। तो आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं और मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं चंद्रहास के नाम से। आपको 10% फीस में रिबेट भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं 19 तारीख वाला बैच नहीं ज्वाइन करूंगा, तो आप 20 तारीख को 20 जनवरी 2021 को अभी मेगा बैच स्टार्ट हो रहा है 2022 के लिए, और 22 जनवरी को लीजेंड बैच 2022 के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको अगले साल जेईई मेंस देना है, बहुत अच्छे परसेंटाइल लाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मुझे जो है वो एनआईटी अच्छा मिले, मुझे एनआईटी के अलावा जो है आईआईटी में भी जब मैं एग्जाम दूं वहां भी मेरा रैंक अच्छा है, तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से वहां भी पढ़ सकते हो। मैं अब आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को अपने आप में डाउनलोड करना है और उसके बाद वहां कोड मांगेगा, मेरा कोड यूज कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क आपके मन में जो चल रहा है कि सर 2 बार होगा या नहीं होगा, 2 बार होने की संभावना है या नहीं, इस पे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है और साफ बोला गया है कि जुलाई या के फर्स्ट सेकंड वीक में या जून के लास्ट वीक तक एग्जाम हो सकता है नीट का। इसका मतलब एक संकेत दिया गया है कि संभवतः नीट एग्जाम एक ही बार होगा, 2 बार होने की संभावना नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो अब आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नया सिलेबस है सीबीएसई का, उस सिलेबस का प्रिंट आउट आप निकालें और उसमें पहले ये चीजें देखें कि एग्जैक्टली क्या क्या सिलेबस का पार्ट रिड्यूस किया गया है। और अब जो भी आप अपना अगला कदम लेंगे, अगला स्टेप जो भी आपका होगा प्रिपरेशन का, वो नए सिलेबस पे बेस्ड होना चाहिए। अब 2 चीजें हैं, अगर सिलेबस कम होता है तो निश्चित तौर पे एवरेज बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर होते हैं, रियल कॉम्पिटिटर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं, वो उनके पास अगर सिलेबस रिड्यूस उनके लिए होता है तो वो उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वो कम सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी का सामना कर सकता है। मतलब मिला जुला के आप ऐसा बोल सकते हो कि कंपटीशन आपके लिए टफ हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है, अब उसके लिए ये अच्छी खबर होगा जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर अब तक कुछ नहीं पढ़ा आपने, तो आपके लिए हो सकता है कि एक बहुत अच्छी खबर हो, क्योंकि आप कम टाइम में आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे ला सकते हो। मतलब 0 लेवल से उठा के अपने प्रिपरेशन को आप यहां तक ला सकते हो, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे थे जो कि कोचिंग्स वगैरह नहीं ले पाए थे, या ऑनलाइन कोचिंग की वजह से बहुत सारी सिचुएशन में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे सिचुएशन को, नए सिचुएशन को फेस करना पड़ा उनको। बट एक्चुअली अब आपको पता है ऑफलाइन कोचिंग ऑलमोस्ट हर जगह खुल चुका है, तो अब ऐसी कोई सब दिक्कतें नहीं है बच्चों को, और उनको 5 महीने का पूरा समय भी मिल रहा है नीट एग्जाम 2021 के लिए। और अगर 5 महीना मिल रहा है तो मेरे हिसाब से 5 महीने का वक्त सफिशिएंट वक्त होता है अपनी तैयारी को एकदम हाइट देने के लिए। और अगर उसमें भी सिलेबस रिड्यूस किया जाए तो आपको कम टाइम में अब सिलेबस भी कम पढ़ना है, मतलब आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो, आपको एक तरह से रिवीजन का भी वक्त मिलेगा और आपके लिए एक बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2021 नीट लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले कुछ बातों को विशेष तरीके से ध्यान रखें कि जो सिलेबस रिड्यूस्ड पार्ट है, सिलेबस का जो रिड्यूस्ड पार्ट है, समझ रहे हैं, या रिमूव पार्ट जो सिलेबस का है, उसका प्रिंट आउट निकालें और अपने पास हमेशा रखें, ताकि पढ़ते टाइम ये गलती ना हो कि हम जो पार्ट रिमूव हो गया है उसमें पढ़ के उस पोर्शन में जाके अपना समय कीमती बर्बाद करें। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी वैसे क्वेश्चन को हम हाथ नहीं लगाएंगे जो 30% सिलेबस का रिड्यूस्ड पार्ट होगा, ताकि हमारा समय बर्बाद नहीं हो। क्योंकि अब आपको थोड़ा सा चालाकी से अपने प्रिपरेशन को करना है और उस 30% रिड्यूस सिलेबस को अपने दिमाग से हटा के जो रिमेनिंग 70% है उस
पर फोकस करना है और आपको उसी की तैयारी करनी है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और आपका रैंक जो है वो बहुत अच्छा जंप करे। दूसरी बात दिमाग में यह ना लाएं कि एग्जाम कब होगा। जैसा एचआरडी मिनिस्ट्री ने एकदम साफ साफ कहा कि जनवरी के एंड तक, मतलब नेक्स्ट वीक आप मान सकते हैं ऐसा कि नेक्स्ट वीक तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जैसे डेट अनाउंसमेंट होगा मैं आपको जरूर इसका वीडियो दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको नीट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। स्टेप वाइज स्टेप मैं इसका वीडियो दूंगा। अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपको पता है फॉर्म फिलअप करना किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का पहला स्टेप होता है और अगर फर्स्ट गलती हो जाती है तो हमें हमेशा जिंदगी भर मलाल रह जाता है। इसलिए मैं आपको फॉर्म फिलअप करने में काफी हेल्प करूंगा और अपने वीडियो में स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, नया सिलेबस 30% रिड्यूस सिलेबस मान के चलिए आप 15 जून, अभी आपके पास पूरे के पूरे मान के चलिए आप 6 महीने का वक्त आपको मिल रहा है। 6 महीने का वक्त मिल रहा है। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, कम से कम आपके पास 5 महीना तो पक्का एकदम। हो सकता है जुलाई में भी एग्जाम जाए तो आपको छठा महीने का भी वक्त मिल सकता है। मतलब 5 महीने तो एकदम कोई नहीं काट सकता। 150 दिन और 150 रात आपके लिए है। अब एकदम ऐसा जी जान लगा दो यार, ऐसा जी जान लगा दो कि जो थोड़ा भी मलाल आपके अंदर रह गया होगा कि अभी तक मेरे प्रिपरेशन में इस तरह की कुछ कमी है, उस कमी को आप पूरा करो। फ्रेंड्स, एक बात और बताओ, कितने बच्चे ऐसे कितने बच्चे हो जो चाह रहे हो कि एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए, और ऐसे कितने बच्चे हो जो चाह रहे हो ऑनलाइन होना चाहिए, और तीसरा ऐसे कितने बच्चे हो जो ये चाह रहे हो कि एग्जाम 2 बार होना चाहिए। मैं एक बार इस वीडियो में एक वोटिंग के तौर पे जानना चाहता हूं और आप लोग का एक व्यू जानना चाहता हूं, आप लोग का ओपिनियन जानना चाहता हूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर रखें ताकि उस पर मेरे को भी आइडिया लगे कि एक्चुअली बच्चों की निजी राय क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं नीट एग्जाम के बारे में। थैंक यू सो मच। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन था, मुझे आप तक देना था, इसलिए मैं आपके साथ फटाफट वीडियो लेके आया हूं और कल से आपको बताऊंगा कि क्या सिलेबस रिड्यूस्ड है और उस रिड्यूस सिलेबस का कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हटाया हुआ है, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो हटाया ना भी हटता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारे एनालिसिस में अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।